क्या आप जानते हैं नाभि प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है। माँ की नाभि के पीछे गर्भ में भ्रूण प्रस्थापित होता है और गर्भनाल डेवलप होकर माँ की नाभि से भ्रूण को जोड़ती है। इसी जुड़ाव पर भ्रूण की नाभि विकसित होती है और वहीं से भ्रूण को पोषण मिलता है। अब जैसे जैसे भ्रूण विकसित होता है, भ्रूण की नसें डेवलप होकर गर्भाशय से जुड़ती रहती है। गर्भधारण के 9 महीनों के भीतर एक संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। फिर बुखार आकर शरीर का जन्म होता है। नाभि के पीछे कछुए के आकार का नेवल बटन यानी नाभि कमल यानी नाभि चक्र, उसे पेचर भी बोली जाती है, जिसमें 72,000 से अधिक रक्त धमनियां स्थित होती है। वो सब रक्त नली नाभि के साथ जुड़ी हुई है, जो शरीर के गर्भ से लेकर जन्म के बाद और मृत्यु के बाद भी अंदाजा 3 घंटे तक पोषण का संचालन नाभि करती है। नाभि और उसके आसपास का 1 से 1.5 इंच का क्षेत्र सेंसिटिव होता है। यदि इसे समय समय पर बाहर से औषधि दी जाए तो शरीर के ऑर्गन्स को सीधे पोषण मिलता है और इसके अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलता है। तो हमारे शरीर बुखार के साथ पैदा होता है तो मृत्यु भी बुखार के साथ होती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर के सभी ऑर्गन एक साथ नहीं मरते। हृदय और श्वास रुकता है, फिर शरीर के दूसरे ऑर्गन्स थोड़े थोड़े अंतराल पर मरते हैं और अंत में 3 घंटे के अंतराल पर नाभि मरती है। इसीलिए मृत्यु के बाद 3 घंटे तक नाभि गर्म रहती है। इस प्रकार हमारी नाभि प्रकृति का एक अद्भुत और अमूल्य उपहार है। यदि नाभि में औषधि रखने का कारण, औषधि रखने का समय, औषधि डालने की जो विधि है वो तथा औषधि का प्रकार समझ लिया जाए तो निश्चित परिणाम मिलते हैं। नाभि में तेल डालने का कारण वो देखे तो नाभि को पता होता है कि कौन सी रक्तवाहिनी सूख रही है और उसी के मुताबिक वह धमनी द्वारा उस रक्तवाहिनी तक औषध प्रवाहित करती है। नाभि में तेल डालने का समय देखे तो शाम को या रात को सोने से पहले तेल लगाने से बेहतर असर होती है, लेकिन पेट के विशेष उपचार के लिए कभी सुबह के समय पर भी औषध डाली जाती है। नाभि में तेल डालने का तरीका देखे तो रात को सोते समय गुनगुने तेल की 3 से 7 बूंदे नाभि में डालकर अपनी अंगुली से नाभि के चारों ओर 1 से 1.5 इंच विस्तार में घड़ी की दिशा में हल्के हाथों से फैलाना है और तेल को अच्छी तरह सूखने का समय देने के लिए इसे बिना साफ किए आप सो जाना है।